दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कार का पुराना म्यूजिक सिस्टम पड़ा है कैसेट वाला, तो उसे आप मॉडिफाई करके ब्लूटूथ वाला बना सकते हैं। ये सोनी का एक MP3 प्लेयर है, ओल्ड टाइम का है, कैसेट लगती थी इसमें। तो अब यहाँ पर हम इसे अपडेट करके यानी कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके या फिर अपग्रेड करके ब्लूटूथ वाला बनाएंगे। मैं पहले इसमें लाइन दे देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये परफेक्टली ऑन हो रहा है। चलिए, बैटरी से मैंने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी कैसेट है हमारे पास, तो इसको इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, एक सेकंड, पहले मैं इसको सही से वायरिंग कर लेता हूँ उसकी। देखिए, यहाँ पर कैसेट इंसर्ट हो चुकी है। कैसेट निकालने का सिस्टम यहाँ पर रहता है, इजेक्ट वाला बटन, और इसको ऐसे प्रेस करके कैसेट इस तरीके से लग जाती है। ये काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। कैसेट से रिलेटेड कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई सेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, इसको हमने मॉडिफाई ही करना है, तो इसमें हम ब्लूटूथ लगाएंगे। तो अब यहाँ पर इसमें हम इस फंक्शन को खोलेंगे, यानी कि सिस्टम को खोलेंगे जिसमें कैसेट लगता है। इसे खोलने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू अंदर दिया गया है और एक स्क्रू यहाँ पर दिया गया है, और दो यहाँ पर पत्ते दिए गए हैं, एक ये वाला और एक यहाँ पर अलग से दिया गया है। तो इस पत्ते को भी हमने खोलना है, बाकी यहाँ पर स्क्रू खोल के इसको निकालना है, इस वाली ट्रे को। तो चलिए, इस स्क्रू को खोल लेते हैं फटाफट से। ये स्क्रू खुल गया है और एक स्क्रू यहाँ पर दिया गया है। चलिए, दोनों खुल चुके हैं। अब यहाँ पर ये वाला सिस्टम भी मुझे लगता है कि खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉक दिया गया है दो, इसको भी खोलना है, इन लॉक को। ये लॉक खुल जाते हैं आसानी से, और उससे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी खोलना पड़ेगा। तो ये भी खुल जाता है आसानी से, और यहाँ पर 1 2 दो यहाँ पर मिल जाते हैं स्क्रू, इसे भी खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, ये वाला देखिए, ये भी खुल चुका है। इसके बाद अगर आपको खोलना नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप देख लेना, तभी जाके आप सीख पाएंगे, वरना इसको खोलना मुश्किल है आप लोग के लिए। इसके बाद यहाँ पर, हाँ, ये खुल चुका है बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर हमने करना है, हमने वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर हमने AUX इनपुट कराना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले स्पीकर को इसके साथ जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर AUX के पॉइंट को फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने स्पीकर की वायर जोड़ ली है। ये 4 चैनल वाला है ना, 4 चैनल वाला है। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 4 चैनल को। स्पीकर को जोड़ने के बाद आपने जो इसकी ये मेन IC है, उसके आसपास के कुछ पॉइंट्स को आपने टच करना है। जो AUX के पॉइंट रहेंगे उनको टच करने से हमिंग आएगी आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से टच कीजिए। ये देखिए, ये इन पॉइंट्स को टच करके यहाँ पर हमिंग आ रही है। तो यहाँ पर बारी बारी से मैं टच करता हूँ और देखता हूँ एक्यूरेट हमिंग किससे आ रही है, ठीक है। देखिए, इससे नहीं आ रही है। ये देखिए, इसको टच करने से स्पीकर यहाँ पर हिल रहा है, यानी कि इस चैनल का, जहाँ पे मैंने स्पीकर जोड़ा हुआ है, जिस चैनल पे स्पीकर जोड़ा हुआ है उस चैनल का AUX पॉइंट ये है, यानी कि इनपुट ये है। इस पर नहीं कर रहा, इस पर नहीं कर रहा, यानी कि जहाँ पर जो ये 4 ये बने हुए ना, तो ये चारों चैनल के में भी यहाँ पर AUX पॉइंट है, 1 2 3 4। और जिस चैनल पर भी हमिंग आ रही है, जिस चैनल को टच करके स्पीकर हिल रहा है, तो वो चैनल इसका है, जिसमें हमने ये जो ग्रीन वायर जिस स्पीकर के साथ जोड़ी है, ये जो है इनपुट उस चैनल का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 12 वोल्ट को फाइंड करेंगे। 12 वोल्ट को यहाँ पर आपको इस डायोड में 12 वोल्ट मिल जाती है। यहाँ पर देखिए, अब हमने, चलिए पहले इसको मैं पहले आपको मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसको हमने ग्राउंड कर लेना है कि इसकी बॉडी के साथ टच कर लेना है, और ये डायोड के पास हमें 12 वोल्ट मिल जाती है। तो इसी 12 वोल्ट में हम एक 7805 रेगुलेटर लगा के 5 वोल्ट यहाँ पर बनाएंगे, और वो जो 5 वोल्ट होगी वो आपके इस मॉड्यूल को चलाएगी, ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाएगी। 2 कंपोनेंट हमें चाहिए रहते हैं, बस ये आप ख़रीद लें। ये 5-10 रुपये का मिल जाएगा, ये भी आपको 20-30 रुपये मिल जाएगा। बस आपका 50 रुपये के आसपास में ही सामान आपको मिल जाएगा। कुछ वायर भी लेंगे, 50 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, इस रेगुलेटर में कनेक्शन करने हैं।
किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 3 पिन दी गई है रेगुलेटर की। फर्स्ट पिन इनपुट होती है, बीच की ग्राउंड होती है और तीसरी आउटपुट होती है। यानी कि यहाँ से अगर आप 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ से आपको 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये रेगुलेटर ही हमारे, जो इस रेगुलेटर से 5 वोल्ट निकलेगी वो इस मॉड्यूल को चलाएगी। इस मॉड्यूल को चलाने के लिए मिनिमम 3 वोल्ट मैक्सिमम 5 वोल्ट चाहिए रहती है, उससे ज़्यादा आप इस मॉड्यूल को ना दें, इसलिए इस रेगुलेटर को लगाना ज़रूरी है। तो एक स्क्रू की मदद से यहाँ पर एक खाली जगह मिल रही है, तो यहाँ पर मैं इस रेगुलेटर को लगा लेता हूँ। देखिए हमें AUX पॉइंट मिल जाए, जहाँ पर IC रहती है उसी के आसपास में ही AUX के पॉइंट रहते हैं, तो ढूंढना बहुत ही आसान होता है। देखिए इस IC को थोड़ा सा सही से आप यहाँ पर लगा लें। देखिए लग चुका है और कहीं पे अटैच नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए इसके नीचे इंसुलेशन लगा लेता हूँ ताकि ये IC का कोई भी लैग एम्पलीफायर से अटैच ना हो। ठीक है, इस तरीके से इंसुलेशन लगा लेता हूँ, सेफ्टी भी ज़रूरी है। देखिए लग चुका है इंसुलेशन और यहाँ पर मैं इसको कस लेता हूँ। देखिए इस रेगुलेटर IC को हमने लगा लिया है। अब इसकी जो फर्स्ट पिन है यहाँ से जहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि इसको मैं पहले ग्राउंड कर लेता हूँ सही से। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ से एक वायर उठा के इसकी फर्स्ट पिन पे दे देनी है, इस रेगुलेटर IC के फर्स्ट पिन पे। ठीक है, तो देखिए चलिए पहले मैं इस सिस्टम को ऑफ़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑफ़ करने के बाद काम करूँगा। तो इस डायोड में आपने एक वायर इस तरीके से जोड़नी है, देखिए इस तरीके से, और उस रेगुलेटर IC के फर्स्ट पिन पे दे देनी है। चलिए वायर को थोड़ा सा छोटी कर लेते हैं। चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक वायर उठा के हमने यहाँ पर दे दी, यानी कि इसकी फर्स्ट पिन पे हमने 12 वोल्ट दे दी। अब बीच की पिन से एक वायर हम कनेक्ट करेंगे और इसको हम इसकी बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए बॉडी के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं से भी बॉडी में अटैच कर लें, बीच की पिन में आपको ग्राउंड देना है, इतना आप याद रखिएगा। बीच की पिन में हमने देखिए बीच की पिन को बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए फर्स्ट पिन में हमने इस डायोड से 12 वोल्ट इसको दे दी और दूसरी यानी कि बीच की पिन पे बॉडी के साथ इसको अटैच कर लिया है। यानी कि अब बॉडी से इसको ग्राउंड मिलेगा। जब तक इस IC को ग्राउंड नहीं मिलता तब तक ये IC ऑन नहीं होनी, कि रेगुलेटर IC ऑन नहीं होती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इस रेगुलेटर IC में आपको आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक करवा देता हूँ। चलिए सिस्टम को ऑन करता हूँ। देखिए सिस्टम को ऑन करता हूँ, ये देखिएगा इसको हम ग्राउंड करते हैं और इसकी फर्स्ट पिन पे देखिए 12 वोल्ट हमें मिल रही है। ठीक है, और इसकी सबसे लास्ट वाली पिन पे हमें 5 वोल्ट ये मिल रही है। ठीक है, तो इस जो 5 वोल्ट मिल रही है इससे हम इस मॉड्यूल को चलाएंगे, ब्लूटूथ मॉड्यूल को। इस मॉड्यूल को आप बॉडी पे कहीं पे भी अटैच करके रख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा के रख लीजिएगा। तो इस मॉड्यूल के भी कनेक्शन आपको एक बार से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा बहुत सिंपल इसके कनेक्शन है। जो वहाँ से 5 वोल्ट आ रही है, ठीक है, इस पिन से एक वायर जोड़नी हमने यहाँ पर VCC तक। ठीक है, वहाँ से जो 5 वोल्ट मिली वो VCC तक जोड़नी है और इसकी बॉडी से एक वायर उठानी है, वो GND यानी कि ग्राउंड तक जोड़ लेनी है। बस ये हो गया हमारे इसके कनेक्शन, 5 वोल्ट के कनेक्शन। और इस मॉड्यूल में ये जो ग्राउंड लिखा है इसको आप इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लें, और जो लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ है ये 2 वायर जो हैं आपकी यहाँ पर AUX के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, इसमें चारों में से किसी 2 में आप दे दीजिए, लेफ़्ट राइट में। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट और राइट, क्योंकि है तो ये 4 चैनल का लेकिन हमें 2 ही चैनल के कनेक्शन करने हैं, तो यहाँ पर राइट और लेफ़्ट का एक एक वायर उठा के हमने जिसमें भी आप अटैच कर सकते हैं, इन 2 सिर्फ 2 में ही आप इसमें अटैच कीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई ग्राउंड की पिन तो नहीं है, वो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कोई ग्राउंड वाली पिन तो नहीं है, वो हम कंफर्म कर लेते हैं। ये ग्राउंड की है, ठीक है, हाँ ये ग्राउंड की है पहली वाली, और ये हाँ यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 ये 3 जो पिन है ये हमारी AUX की हैं, और ये ग्राउंड की है, और ये ग्राउंड की है, 1 और 2। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड के हैं, बीच की 3 पिन हमारी AUX की, यानी कि 2 में आप किसी में भी लेफ़्ट राइट का जोड़ लीजिएगा। तो ग्राउंड आप यहाँ बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वायर भी हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, जिनमें यहाँ पर बजर आ रहा है।
अब यहाँ पर ब्लूटूथ में आपको कनेक्शन तो बता दिए हैं, ब्लूटूथ को सेट कैसे करना है। एक डबल साइडेड टेप है मेरे पास, उसी से हम इसको सेट करेंगे, बट उससे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं पूरे इसके। ठीक है, कुछ वायर्स हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस मॉड्यूल में मैंने वायर को जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए 2 वायरें जोड़ी हैं, 2 वायरें जोड़ी हैं। तो ये 2 वायर जो जोड़ी हैं इस तरफ की, ये हमने देखिए ब्लैक वाली हमारी ग्राउंड की है और ये ब्लू वाली हमारी 5 वोल्ट की है, यानी कि इसमें 5 वोल्ट और इसमें ग्राउंड देंगे तब जाके ऑन होगा। उसके बाद हमने सिर्फ लेफ्ट और ग्राउंड का ही जोड़ा है, राइट का नहीं जोड़ा है। सिर्फ एक ही चैनल पे हमने इसको कनेक्शन करना है, तो एक ही चैनल में करेंगे। आप चाहें तो 2 में भी कर सकते हैं, बट मैं एक ही में करूँगा कनेक्शन, लेफ्ट और ग्राउंड। तो ये जो नीली वाली हमारी लेफ्ट की है और ये हरी वाली ग्राउंड की, यानी कि इसकी बॉडी के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी ऑडियो की है और ये हमारी ब्लूटूथ की है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो VCC और ग्राउंड, ये हमारा VCC यानी कि 5 वोल्ट का है। तो इसको हम रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाली पिन जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा था वहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। चलिए ये जोड़ी हमने यहाँ पर, और इसको हम ग्राउंड यानी कि इसकी बॉडी के साथ चलिए अटैच कर लेते हैं। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमें ग्राउंड मिला ना वहाँ पे भी आप अटैच कर सकते हैं। चलिए वहीं पे हम अटैच करते हैं, जहाँ पे हमें ग्राउंड मिला वहीं पे अटैच कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, जिन पॉइंट्स पे आपको ग्राउंड मिलता है वहाँ पर इसको आप अटैच कर लें, यानी कि यहाँ पर भी हमें ग्राउंड मिलता है तो यहीं पे हम अटैच कर लेते हैं। आपको एक बार ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं यहाँ पर ऑडियो का भी कनेक्शन कर लेता हूँ। तो हरी वाली हमारी ग्राउंड की है, यानी कि यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं आप, इसकी बॉडी के साथ भी जोड़ सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपको ग्राउंड मिलता है, यहाँ पर भी इस पॉइंट में भी हमें ग्राउंड मिला था तो ग्रीन वाली को हम यहाँ पर ग्राउंड के साथ अटैच कर लेते हैं। और नीली वाली को जहाँ पे हमिंग आ रही थी ना, ये लेफ़्ट वाली जहाँ पे हमिंग आ रही थी उंगली टच करके, तो उसमें हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। तो ऑडियो यहाँ पर जुड़ गए हैं और हमारे जो 5 वोल्ट के हैं रेगुलेटर का यहाँ से आगे यहाँ पर जुड़ चुका है। ठीक है, बस आप समझ गए होंगे। और एक बार कनेक्शन हम चेक कर लेते हैं, ग्राउंड और ये, हाँ ग्राउंड का हमने कंफर्म करना है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। एक बार मैं इसको सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ और वोल्टेज एक बार सही से चेक कर लेता हूँ, क्या ये सही वोल्टेज आ रही कि नहीं, ये भी हम कंफर्म कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें बिल्कुल 5 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही यहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, डबल साइडेड टेप यहाँ पर चिपका लेंगे। देखिए, और इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। बस इसके कनेक्शन मात्र इतने ही होने थे। मैं इसको अब कनेक्ट करता हूँ। ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर में समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ना साएं बिल्कुल सुनाई दे रही है, FM या फिर AM की। तो आप यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इसकी वॉल्यूम को पूरा डाउन कर लो। बस पूरा डाउन इसकी वॉल्यूम होगी। अब यहाँ पर आप सुनिएगा, कोई भी साएं नहीं है। अब यहाँ पर जो ब्लूटूथ हमने लगा के रखा हुआ है और इसके कनेक्शन जो हमने डायरेक्ट AUX के करे हैं वो IC के AUX से करे हैं। इसमें हमें यहाँ से वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब जो हम यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे वो अपने मोबाइल से बढ़ाएंगे घटाएंगे, ब्लूटूथ क्योंकि इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक बार में सुना देता हूँ ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट करके, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दिया है। तो यहाँ पर ये सर्च हो चुका है और यहाँ पर कनेक्ट, देखिए कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर कनेक्टिंग साउंड आ चुका है। तो यहाँ पर जो साएं साउंड था इससे हमने कम कर लिया क्योंकि इसका वो साउंड था। अभी जो हम साउंड बढ़ाएंगे घटाएंगे वो यहाँ से बढ़ाएंगे घटाएंगे अपने मोबाइल से, ठीक है। तो अब जो साउंड आएगा वो मोबाइल का रहेगा। तो चलिए अब आपको एक सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए
जो आप मोबाइल से बढ़ाएंगे घटाएंगे वो साउंड यहाँ से बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, अब जो साउंड बढ़ा रहे हैं हम वो मोबाइल से बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त साउंड है। और इसमें जो आईसी लगी है वो 50 वाट की होती है। इसमें आप 4 स्पीकर भी जोड़ सकते हैं। 4 स्पीकर जोड़ने के लिए आपने यहाँ पर अदर चैनल के भी कनेक्शन करने होंगे। हमने सिर्फ एक ही चैनल का कनेक्शन करा है, वो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर इस तरीके से साए साउंड मिल जाए, इस तरीके से उसको यहाँ से कम कर लो आप, ठीक है। एफएम में आपको इस तरीके से साए साउंड मिलेगा आपको, तो यहाँ से कम कर लेना, यहाँ से 0 कर लेना आप, क्योंकि इसका वॉल्यूम का उससे कोई भी संबंध नहीं है। जो हम ब्लूटूथ से वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मतलब मोबाइल से ब्लूटूथ को सिग्नल देंगे, वही काम यहाँ पर करेगा। और जो AUX के पॉइंट हैं वो इसके नहीं है, वो डायरेक्ट आईसी के पिन से ही हमने बाईपास करे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से पुराने ये सिस्टम का भी हमारा यूज़ हो गया। अब यहाँ पर इस कैसेट प्लेयर को चाहे तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर वो आपकी मर्ज़ी है, इसको हटा दीजिए, वैसे कोई भी मतलब नहीं है अभी। या फिर थोड़ा सा जगह बना के इसके ऊपर लगा भी सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, या फिर किसी तरीके से एडजस्ट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी इस तरीके से मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। हाँ, और हाँ, अगर आप चाहें इसकी जगह पे ये वाला भी लगा सकते हैं, और इसको लगाने के लिए भी एक जगह रहती है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे है ना, बताना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है किसी के पास ये दिमाग आए तो लगा भी सकता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पॉइंट रहता है ना, देखो इस तरीके से पार्ट रहता है ना, इसको ऊपर कर लो, और ये जो है ना, इसको इस तरीके से अंदर लगा लो, और अंदर स्क्रू वगैरह लगा के, इसी जुगाड़ लगा के इस तरीके से लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या फ़ायदा मिला आपको। फ़ायदा है, इसकी डिस्प्ले भी यहाँ पर लग गई है, इसकी डिस्प्ले भी यहाँ पर लग चुकी है, और ये USB भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल हाइड रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा। इसमें आपको ब्लूटूथ, USB सभी ऑप्शन वैसे इसमें मिल जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ब्लूटूथ ही जोड़ा है। आपको गाइड करने के लिए मैंने सिर्फ ब्लूटूथ जोड़ा है। आपको वैसे मैंने हिंट भी दे दिया, आप इसको भी लगा सकते हो, और लगा कहाँ पे सकते हो वो भी बता दिया है, बिल्कुल इस जगह पे। अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है, चलिए। तो यहाँ पर अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वायरिंग को सीखा है। तो वीडियो पसंद आपको ज़रूर आएगी, और इसको लाइक करके शेयर कर लेना, और चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस देखने के लिए, या फिर कुछ नया सीखने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।